नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। कई भाइयों के कमेंट आते हैं और ये सवाल कई लोगों का होता है कि सेवा में गंदे विचार क्यों आते हैं? ठीक है, सेवा बहुत मन से करते हैं लेकिन फिर भी गंदे विचार आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इस चीज़ के बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि किस वजह से आपको सपने में जो सेवा के समय में गंदे विचार आ रहे हैं। ठीक है, इनको रोका भी जा सकता है। किस तरीके से रोका जा सकता है? वो देखिए, अगर आप अपने गुरु से आज्ञा लेके सेवा कर रहे हो तो आपके गुरुजी बता देंगे। ठीक, मैं भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप मतलब ये क्यों ये गंदे विचार आते हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे मुख्य कारण यही है कि देवी देवता कई बार परीक्षा लेते हैं, कि देवी देवता आपकी परीक्षा लेंगे। आपको कुछ भी चीज़ दिखा सकते हैं वो, पैसा भी दिखा सकते हैं, गलत सपने भी दिखा सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी दिखा देंगे, या फिर वो परेशान है या फिर आप परेशान हो। ठीक है, इस तरीके दिखा देंगे और कई बार ऐसा होता है कि आपको परेशान भी कर देंगे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ गंदे विचारों के लिए, कि गंदे विचार क्यों आते हैं और किस तरीके से आप इन चीज़ों को रोक सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि आप देवी या देवता आपकी परीक्षा ले सकते हैं, कि भाई परीक्षा में देखिए कुछ भी चीज़ की परीक्षा ले सकते हैं। वो परीक्षा इसलिए लेते हैं आपके गंदे विचार दिखा के कि आप इन्हीं विचारों में खो जाओगे या फिर देवता की तरफ आओगे। मतलब कि जैसे आप देवता का ध्यान कर रहे हो, ठीक है, अब आपको गंदे विचार आने लग गए, आप उन विचारों में रह गए या फिर दोबारा देवता की तरफ आए। मतलब कि देवता की तरफ आपने दोबारा ध्यान लगाया। ये चीज़ देखता है देवता या देवी, कोई भी हो सकता है, देवी या देवता जिसकी भी आप सेवा साधना कर रहे हो, वो आपकी इस चीज़ को देखेगा कि आप देवी देवता की सेवा कर रहे हो, आपका जो ध्यान भटक रहा है, किसी और चीज़ पे जा रहा है, गंदे विचारों पे जा रहा है, तो वो विचार बदल के दोबारा देवता की तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मुख्य कारण, ठीक है, पहली चीज़ तो यही हो गई। दूसरी चीज़ हो गई आजकल के फ़ोन। जैसे आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन में हर तरीके की चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, तो उससे भी आपके विचारों में कमी आ सकती है। आप जिस टाइम सेवा पे बैठोगे, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ आप करके आए, जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस का काम है, ऑफिस पे कोई परेशानी हो गई, तो जिस टाइम आप सेवा पे बैठोगे ना, यानी कि खाली दिमाग बैठोगे। जिस टाइम आप सेवा पे बैठते हो, आप खाली दिमाग होता है, सिर्फ देवी देवता का ध्यान होता है आपके मन में, लेकिन वो ध्यान भटक के कहाँ चला जाता है? आपके ऑफिस पे, या आपको जो भी परेशानी हुई है उस पे चला जाता है। तो आप इस चीज़ का किस तरीके से वो कर सकते हो, मतलब कि आपका ध्यान तो भटक गया, ठीक है, अब वो जैसा आप सेवा कर रहे हो, आपने फ़ोन चलाया, फ़ोन में सब चीज़ें देखी, उसके बाद में आप तब सेवा करोगे ना, तो आपका ध्यान फ़ोन की तरफ चला जाएगा और उसमें जो चीज़ें आपने देखी उन चीज़ों में चला जाएगा। ठीक है, आपने कोई पैसा कमाने वाली चीज़ देखी होगी फ़ोन में, तो वो उसमें चला जाएगा। आपने कोई गलत चीज़ देखी होगी तो वो उसमें चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सेवा कर रहे हो। ठीक है, इसलिए पहले के बड़े बुजुर्ग जो गुरु उस्ताद होते थे वो यही बोलते थे। देखिए, पहले तो वह पहली चीज़ फ़ोन ही नहीं थे। ठीक है, इक्का दुक्का किसी के पास मिलता था, लेकिन आजकल जो स्मार्टफोन चल रहे हैं ये नहीं होते थे। तो उस समय पे क्या होता था, उस समय वो बोलते थे कि किसी लेडीज से भी बात नहीं करनी है आपको सेवा के समय में, ताकि आपको का ध्यान ना भटके। समझ गए? तो आपका ध्यान ना भटकने के लिए वो आपसे बोलते थे कि आपको लेडीज से भी बात नहीं करनी है, आपको एक कमरे के अंदर रहना है। अगर आप काम करते हो तो आप काम पे जाइए और सीधे घर आ जाइए, फिर आपको घर से बाहर नहीं निकलना। तो वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपका ध्यान ना भटके। आप खुद भी ये चीज़ करके देखिएगा, अगर आप घर पे रहते हो, ठीक है, तो आप 1 हफ्ते का टारगेट बनाओ कि 1 हफ्ता आप घर से कहीं नहीं जाओगे, अगर आप घर पे रहते हो तो। आप सेवा पानी करोगे, अगर आपको किसी से मिलना है तो आपके घर आ जाए और वहाँ पे मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, फ़ोन नहीं चलाओगे। इन चीज़ों का अनुष्ठान उठा लो कि भाई मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ़ सेवा करूँगा। आपका ध्यान देखिए शुरू में बेचैनी हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको रोज की आदत पड़ गई, फोन की आदत पड़ गई, आप बाहर जा रहे हो उस चीज की आदत पड़ गई, तो आपका ध्यान जो है ना वो ये चीजें भटका रही है। आप बाहर जाते हो, आप दोस्त यारों से मिल रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो हर तरीके की बातें सुनने को मिलती है और हर तरीके की बातें होती हैं, तो उस वजह से आपका ध्यान भटक जाता है। ये कोई, देखिए, देवी देवता ही परीक्षा लेते हैं। और अगर आपका ध्यान ज्यादा ही भटक रहा है तो समझ जाइए आपको कुछ दिन अपने घर पे रहने की ज़रूरत है। आप अपने सेवा पे ध्यान दीजिए, आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आपका ध्यान वहीं का वहीं रहेगा। ठीक।
अब कई बार ऐसा होता है, आप रास्ते बीच में जा रहे हो, ठीक है, देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप रास्ते बीच में जा रहे हो, आपकी किसी पर नज़र पड़ गई, समझ गए, तो वहां पर भी आपका ध्यान गलत हो जाता है। तो इसलिए पहले के जो गुरु उस्ताद थे वो बोलते थे अपने घर रहो, सेवा पानी करो बस। इसी वजह से, ताकि आपका कहीं और ध्यान ना जाए। अगर आप ध्यान सेवा, बस सेवा कर रहे हो, तो आपका ध्यान सेवा में ही रहेगा। आप कहीं बाहर जा रहे हो और बाहर, मतलब कि आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, आप कहीं फोन नहीं चला रहे, आप किसी से ज्यादा बात नहीं करते, तो आपका ध्यान सिर्फ सेवा की तरफ रहेगा, देवता की तरफ रहेगा। आपको ये रहेगा कि बाबा जी जल्दी आ जाओ, जल्दी दर्शन दे दो, जिस भी चीज के लिए आप सेवा कर रहे हो वो जल्दी हो जाए। क्योंकि शुरू में अगर आप सेवा करोगे तो आपको बेचैनी हो जाएगी, आपका ऐसा चिड़चिड़ा मन हो जाएगा, क्योंकि तब आप फोन छोड़ोगे, आप बाहर जाना बंद करोगे, किसी से बात करनी बंद करोगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। देवता भी उस समय पे आपको उकसा देगा कि भाई इस चीज को चलाओ, ये चीज करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो। तो ये चीजें ना, देखिए परीक्षा भी हैं और कुछ आपकी आदत भी हैं, ठीक है। ये आदत सबकी होती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी ऐसी आदत ना हो, और जिसको ये चीजों, मतलब कि जिसको सपन सेवा के समय में गंदे विचार ना आते हों। सब होते हैं, सबको होते हैं ये चीजें। लेकिन हाँ, कुछ लोग अपने समय पर संभल जाते हैं, वो देवी देवता के लो में लग जाते हैं। और कुछ लोग सेवा भी करते रहते हैं और साथ में उनका ध्यान भी भटकता रहता है, उनको यही नहीं पता चलता कि ध्यान भटक क्यों रहा है और इस ध्यान को किस तरीके से हम एकाग्रित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एकाग्रित करने का अगर आप अपने गुरुजी से पूछोगे तो वो आपको बोलेंगे कि सेवा करो। अब सेवा करनी किस तरीके से, वो चीजें जाननी बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए आप सेवा करने लग गए, आप सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप सेवा करो। उसके बाद में आपको क्या करना है, देवी देवता का ध्यान करना है। कोशिश करो कि आप घर से बाहर कम जाओ। जैसे आप ऑफिस से घर आ गए, अब कोशिश करो कि आप घर से बाहर ना जाओ। अगर घर से बाहर जाना है, 10-5 मिनट के लिए रुको, फिर वापसी घर में आ जाओ, ठीक है। अगर ज़्यादा मन कर रहा तो 10-5 मिनट के लिए बाहर जाओ, फिर वापसी घर में आ जाओ। फ़ोन को थोड़ा दूर रख दो कि भाई फ़ोन नहीं चलाना मुझे। किसी की अर्जेंट कॉल आ गई तो बात कर लो, फालतू में किसी को कॉल मत करो। समझिए, तो आपका ध्यान देवता की तरफ रहेगा। खाली बैठे हो, फ़ोन चलाने से बढ़िया देवता की तरफ आ जाओ, देवता से बात करो। जो परेशानी है वो देवता से बोलो कि बाबा जी मुझे ये परेशानी है, माता जी मुझे ये परेशानी है, इस परेशानी का क्या सॉल्यूशन होगा, क्या उद्धार होगा, मेरा उद्धार होगा या नहीं होगा, मैं ऐसी परेशान ना हूँ क्या, या फिर मेरे घर में जो दिक्कत परेशानी चल रही है वो ठीक कैसे होगी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, मेरे घर में बाबा जी आपने सब कुछ बढ़िया कर दिया। अगर आपके घर में सब कुछ बढ़िया है, आपने मेरे घर में सब कुछ बढ़िया कर दिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत कृपा। अपनी कृपा मेरे ऊपर ऐसी सदा बनाए रखना, और कोई भी मेरे से गलती वलती हो जाए तो उसको माफ़ करना, और मुझे इस लायक बनाओ कि मैं किसी व्यक्ति की मदद कर सकूं, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेवा पे बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, तब आप देवी देवता की सेवा करते हो तो आप देवता से बोलो ना कि बाबा जी देखो, मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों से दूर करो, मुझे आप चाहिए। आप इस तरीके से बोलिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और देखिए, अगर आप अपने गुरुजी से बात करते हो इस बारे में, इस विषय में कि मेरे को इस तरीके के सपने आ रहे हैं और ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है, तो आपके गुरु आपको 100% सॉल्यूशन बताएंगे। आप उनसे बात करो, आप एक बार उनसे जरूर बात करना इस विषय में। बाकी मैंने ये पूरी वीडियो इसी चीज़ के लिए बनाई, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें गंदे विचार आते हैं, हम क्या करें। तो देखिए, विचार इस वजह से आते हैं, आप इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाइए, आपको विचार आने कम हो जाएंगे और आपका सेवा में मन भी लगने लग जाएगा, ठीक। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।